बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है बाबा फुल फॉर्म में। अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भिखारी बनना अच्छा है, दूसरे धर्म में जाकर के राजा बनने से। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये नाम सुनते ही भारत में कुछ कट्टरपंथी प्राणियों के अंदर आग लग जाती है, तनफना उठते हैं। और तो और सोशल मीडिया पर अगर आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी कोई भी पोस्ट, कोई भी रील, कोई भी वीडियो देखा होगा तो उसमें अगर सब लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं तो एक विशेष कट्टरपंथी समुदाय नेगेटिव कमेंट करने लग जाता है। और इसमें कट्टरपंथी सिर्फ विशेष समुदाय के ही नहीं है, बल्कि हमारे कुछ नीलगाय और कुछ लिब्रांडू लोग हैं। ये सब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से तो बेइंतहा नफरत करते हैं। कारण क्या है कि वह सिर्फ मात्र बाबा नहीं है या फिर एक संत नहीं है, वो हिंदुओं में एक ऊर्जा संचारित करने का काम भी करते हैं। और हिंदुओं के प्रति अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो उस पर अपनी राय जरूर देते हैं। और मेरे हिसाब से हर एक संत को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप मौलवियों और मौलानाओं को देखते हैं, वो भी तो धर्मगुरु हैं। जब वो हर एक घटना पर बोलते हैं तो आखिर हिंदू संत खामोश क्यों रहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तब कोई हिंदू उन मौलानाओं के कमेंट सेक्शन में नहीं कहता कि तुम सिर्फ अपने धर्म से जुड़ी चीजें बताओ। तो ये सिर्फ हिंदू संतों पर क्यों लागू होता है? जब भी कोई हिंदू संत किसी भी तरह से धर्म से हटकर किसी और मुद्दे पर बोल दिया जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि कोई संत नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ है। ये मेंटालिटी हिंदुओं में है, हो सकता है आप में भी हो, तो इसे देखिएगा जरूर। असल में एक हिंदू संत का ये भी कार्य है कि वो अपने समाज के हित को ध्यान में रखे और समय समय पर उनको सचेत करता रहे। फिलहाल बाबा बागेश्वर धाम शास्त्री द्वारा एक नया जबरदस्त ऐलान किया गया है, जिससे विशेष कट्टरपंथी समुदाय काफी ज्यादा बौखलाया नजर आ रहा है, धुआं दे रहे हैं पीछे से। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या है कारण, कहां लगने जा रहा है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, आखिर क्यों अब इस्लामिक धरती पर पहली बार कोई संत इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहा है, कौन आयोजित करवा रहा है ये भव्य कार्यक्रम जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, क्या कहा बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार का, और यह कार्यक्रम दुबई में होगा, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगने वाला है। दुबई दुनिया का सबसे लग्जरियस शहर है जहां पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन यह पहली बार होने वाला है जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार दुबई में लगेगा। और आपको बता दें कि इसका आयोजन करने वाला कोई हिंदू संगठन या हिंदू समुदाय नहीं है दोस्तों। इस कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार दुबई का एक बहुत बड़ा टॉप बिजनेसमैन है, जो कि एक शेख है, एक कट्टर मुस्लिम है। वह दुबई में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन शख्स है, तो हमने इस शख्स की चर्चा अपने कई महीनों पहले के वीडियो में की थी, और इस शख्स का नाम है डॉक्टर बू अब्दुल्ला। I am Dr. Abu Abdullah. I am Emirati businessman and chairman of Abu Abdullah Group and Guinness World Record holder. I have Abu Abdullah Investment, Abu Abdullah Real Estate, Abu Abdullah Business Service and Law Company. Right now, I have more than 270 companies in UAE and many partnership and product in Middle East. दोस्तों डॉक्टर बू अब्दुल्ला दुबई के एक फेमस बिजनेसमैन और रेप्यूटेड लोगों में से एक है, और इनको अब तक कई विदेशी अवार्ड्स मिल चुके हैं, और इनकी पूरी दुनिया में लगभग 270 बिजनेस चैन्स हैं। ये दुबई का शेख कुछ महीनों पहले भारत आया था और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिला भी था और उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाई थी। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह ये दुबई का शेख बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ है।
तब इस तस्वीर को देख करके बहुत लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकला था कि आखिर कैसे अरब का शेख जो कि असली मुस्लिम है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिल सकता है। हम तो नकली ठहरे, अब हम विरोध कर रहे हैं तो इन्हें भी विरोध करना चाहिए। लेकिन उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तब बहुत बड़ा तमाचा पड़ा था। और अब वही डॉक्टर अबू अब्दुल्ला दुबई में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दरबार का आयोजन करवा रहा है और ये दुबई के किसी बड़े स्टेडियम में होने वाला है। अभी फिलहाल जगह का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है। फिलहाल ये 22 से 26 मई तक दुबई में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी बागेश्वर धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ट्विटर चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब से दी गई। क्या कहा गया ये आप खुद वीडियो में देखिए। दुबई के सभी प्रियजन आत्मीय जनों को हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हम जो है 22 मई से 26 मई तक दुबई में रहेंगे। 5 दिन की यात्रा रहेगी, उसमें 3 दिन की कथा होगी, बाकी 2 दिन सबको मिलेंगे। सब कुछ निशुल्क रहेगा। बहन पूनम यादव, राहुल शर्मा जी, लोकेश आसवानी जी और हमारे बड़े ही आत्मीय डॉक्टर अबू अब्दुल्ला जी, आप भी मिलकर के यह सब आयोजन की रूपरेखा बना रहे। पर दुबई वालों करो भव्य दिव्य तैयारी। मई में 22 मई से 26 मई तक आ रहे हैं दुबई मुगदरधारी। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर आई चर्चा का विषय बन गई। लोग कमेंट करने लगे कि भाई ये गलत हो रहा है। ये गलत कहने वाले लोग कौन थे? वही भारत के नकली कन्वर्टेड लोग। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकली कन्वर्टेड कट्टरपंथी ये बात कह रहे हैं कि ये बिजनेस के लिए किया जा रहा है, तो ये जान करके उनके इस मंसूबे पर भी पानी फिरने वाला, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस कॉन्सर्ट है। अबे मूर्खों, ये कोई बिजनेस कॉन्सर्ट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है और यहाँ पर जाना एकदम फ्री है। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगने वाला। ये बिजनेस तो तब होता जब यहाँ पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनने आते तो उनके लिए कोई शुल्क लगता, कोई टिकट लगता। हालांकि दुबई में ऐसा ही होता है। दुबई में कोई कॉन्सर्ट होता है, कोई कथा होती है, कोई मुशायरा होता है, तो उसमें जो लोग जाते हैं बाकायदा टिकट के लिए पे करते हैं, एक राशि देते हैं, तब उन्हें एंट्री मिलती है। लेकिन ये पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है दुबई में, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली, जो कि एक बड़े स्टेडियम में होगा जहां पर लाखों की संख्या में जनता आने वाली है। वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाला है दोस्तों। और इसमें जो मुख्य सूत्रधार है डॉक्टर अबू अब्दुल्ला, उनका नाम सुनकर ही इन नकली लोगों की हवा खराब हो गई, क्योंकि एक शेख जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 270 बिजनेस चैन है, जिनको तमाम बिजनेस अवार्ड्स मिल चुके हैं, वो शख्स इसका आयोजन करा रहा है जो कि असली मुस्लिम है, तो दर्द तो होना ही था। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।